नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त। ये देखो आ गया यूपी का लाल, फिर से बेरोजगारी पे मचाएगा धमाल और आप लोग हो जाओगे खुशियों से माला माल। झरत जाते आहें खोपड़ी के बार, धीरे धीरे खत्म होते आहे नौकरी के आस, धीरे धीरे। बहुत दिन इलाहाबाद मां लिट्टी चोखा खावा, खत्म होइगा घर के दाल भात, धीरे धीरे। मेरे होठों पे उदासी और आंखों में नमी है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, मुझ में कैल्शियम की कमी है। इसे इक्स से मत जोड़िएगा, क्योंकि इक्स नाम मेरे जीवन में नहीं है। 28 साल का हो गया हूं, अभी शादी भी नहीं हुई है, नौकरी भी नहीं लगी है, मतलब बेरोजगार हूं। इस बेरोजगारी से तंग आकर मन में एक बात याद आती है कि घर पर छत में जो पंखा लगा है उसी पंखे पर रस्सी फंसाऊं और खींच लूं नीचे को, उसे ले जाकर मार्केट में बेच लूं। 2-4 दिन का तो खर्च चल ही जाएगा, उसके बाद में दूसरे रूम का, फिर तीसरे रूम का, फिर चौथे रूम का, ऐसे काम चलाऊं। भाई साहब बेरोजगार मैं हूं, नौकरी मेरी नहीं लगी है, शादी मेरी नहीं हुई है, एक एक करके मेरे मोहल्ले वाले मुझ में इतनी कमियां निकाल दिए हैं, जिनमें कमियां बची ही नहीं है, मुझ में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। उसके बाद भी मुझे कोई पूछ नहीं रहा है और मेरे घर वाले मुझको इस तरह से जलील करने लगे हैं, क्या बताऊं कि अगर कोई रिश्तेदार आके मुझे जाते वक्त विदाई देता है ना, तो उसे भी घर वाले छीन लेते हैं। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मेरी बुआ जी आई थी, जाते वक्त मुझे 50 रुपए देने लगी और बोली कि लो बेटा चॉकलेट खा लेना। तो मैंने बुआ जी से तुरंत कह दिया कि बुआ जी अगली बार आना तो चॉकलेट लेके आना, क्योंकि आप जो पैसा देती हैं मेरे घर वाले ले लेते हैं। और मेरे घर वालों की एक बात तो समझ में नहीं आती कि 20 साल तक बैठा के खुशी खुशी खिलाए, अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए, घूमने के लिए ले गए, अब 2-3 साल से पता नहीं क्या हो गया है, अब उनको बड़ी परेशानी हो रही है मुझको खिलाने में। अभी तक शौक से खिलाते थे। अच्छा भाई साहब, आप बेरोजगार हैं तो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ भी अपने मन का करना चाहोगे तो तुरंत आपका विरोध हो जाएगा। यहां तक कि आप घर वालों को सलाह भी नहीं दे सकते कोई। एक बार मैंने कहा पिताजी से, पिताजी आप प्रधानी लड़ जाइए, आपको कुछ करना नहीं होगा, आप सिर्फ नाम के प्रधान रहिएगा, बाकी दौड़ भाग का काम मैं देख लूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं ही। भाई साहब जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, ये बात पिताजी से बर्दाश्त नहीं हुई और बोले कि बेटा अधूरी बात नहीं बोलते, आपको इसके साथ लगाना चाहिए कि पिताजी मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूं। मतलब बात बात पर बेइज्जती करेंगे। फिर मैंने जो कहा चुनाव लड़ जाइए, उसका जवाब बाद में दिए, पहले मेरी बेइज्जती किए। बेटा एक बार चुनाव किया था 25 साल पहले, तब तुम्हारी मम्मी से मेरी शादी हो गई, आज तक भोग रहा हूं, उसी का परिणाम तुम भी हो, इसको मैं झेल रहा हूं।
ये बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि मैं बेरोजगार हूं। मैं सोचा कि बेरोजगार मैं हूं, पढ़ाई लिखाई मुझको है, मुझसे परेशान है, ये बात तो समझ में आ रही थी। लेकिन मम्मी से परेशान है 25 साल से, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। तो रात को मैं खाना खा रहा था तो मम्मी पूछी कि बेटा सब्जी कैसी बनी है, तो मैंने बोला कि सब्जी में नमक कम है। पापा आ गए खाना खाने के लिए तो मम्मी ने पूछा पापा से कि खाना कैसा बना है, तो पापा ने कहा खाना तो फर्स्ट क्लास बना है। फिर मम्मी पापा को चिल्लाने लगी, बोली कि बेटा तो कह रहा है नमक कम है। तो पापा कह रहे हैं अभी वो बच्चा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी ना तो समझ जाएगा कि परिवार चलाने के लिए कैसे बोला जाता है। तब मुझे समझ में आया कि परेशान क्यों हैं। असली मुद्दा ये है कि वो दहशत में रहते हैं। भाई साहब, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बेरोजगारों की सबसे बड़ी समस्या कि अगर कोई लड़की वाले इनको देखने आते हैं तब इनको बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे हाल ही में मुझको एक लड़की वाले देखने आए। अब मुझे बुलाया गया, क्या बुलाया गया, बेरोजगार हूं तो घर पे पड़ा रहता हूं। अब सबसे पहला प्रश्न था कि बेटा कमाते कितना हो। मैं कसम से कह रहा हूं, बिना सोचे समझे तुरंत बोला आपकी लड़की मुझे पसंद नहीं है। ऐसे में मेरी शादी को लेके मम्मी पापा में झगड़ा हो गया। पापा बोले मैं शहर की लड़की लाऊंगा क्योंकि गांव की लड़कियों में शहर के कायदे नहीं होते। मम्मी कह रही है मैं गांव की लड़की लाऊंगी क्योंकि शहर की लड़कियां काम नहीं करती हैं। दोनों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था तो मैं बीच में आ गया। मैं बोला कि ऐसा करते हैं, एक लड़की गांव की देख लेते हैं और एक लड़की शहर की देख लेते हैं, जो बेटर लगेगा उसी से कर लीजिएगा। मैं भी खुश था। मैं भी गया मम्मी पापा के साथ। तो सबसे पहले मैं गया गांव की लड़की देखने। तो पापा बोले लड़की से कि मैंगो शेक लेके आओ। वो लड़की किचन में फ्रिज से मैंगो शेक निकाली और गैस जला के तावा पे सेकने लगी। उसके बाद भाई ये हुआ कि चलो शहर वाली देख लेते हैं। अब शहर गए तो वहां लड़की से मम्मी बोली कि बेटा पापड़ सेक लेके आओ, क्योंकि मम्मी को भी फंसाना था उसे। अब लड़की गई किचन में, पापड़ ली, मिक्सर में डाल दी तोड़ के। उसके बाद पानी डालकर मिक्सर चला दी, अब बना दी, पापड़ सेक ला के दे दी। न वहां वाला रिश्ता हुआ न यहां वाला रिश्ता हुआ। इस तरह भाई साहब ना मैं घर का रह गया ना घाट का रह गया। भाई साहब मेरी किस्मत इतनी खराब, आए दिन मेरी बेइज्जती होती रहती है। मैं बता नहीं सकता। एक दिन मैं लिफ्ट के अंदर था, एक लड़की फोन पे बात करते हुए आई। जब वो अंदर आ गई तो कह रही है अच्छा ठीक है, मेरे बगल में एक हैंडसम लड़का खड़ा है, मैं देखती हूँ, इस पे लाइन मारती हूँ, तुमको बताती हूँ, सी यू बाय। मैं कुछ कहने ही वाला था, तब तक वो बोल रही है अंकल जी मेरी वो सहेली थी, वो ऐसे काल कट नहीं करती,
मैंने सोचा बहाना बना दूं। भाई साहब, इतनी बेरोजगारी छाई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कम से कम इतनी ही बरकत दे ही दीजिए कि जो सामान महंगा हो वही चीज महंगी होनी चाहिए। जैसे गहने, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी। अब आलू, मूरी, गोभी, धनिया, पालक, यहां तक कि भाटा भी महंगा। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।